पास आपको पता है आग लगी थी, और ये वक्फन फ़वक्फन हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये ग्रीन लाइन बना रहे हैं, 5 साल से आपने इस लाइन में कोई पेशरफ नहीं की, तो इधर फायर टेंडर या फायर ट्रक को आने में मुश्किल हो रही थी। फायर ट्रक्स जो आते हैं उनका प्रेशर नाकामफी था, वो आई भी देर से हैं, वो बार बार पानी ख़त्म हो जाता है, ना कोई केमिकल्स हैं, ना कोई स्पेशलिस्ट हैं जो कि फायर के बुझाने के अंदर कोई स्पेशलिस्ट हों जो अंदर चले जाएं। जो जानी माली नुकसान हुआ वो तो हुआ, इस वक्त जानी नुकसान के अंदर हम ये जानते हैं कि 6 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन कुछ 100 लोग लापता हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लोग जो हैं वो भी इस हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की 18 साल की गैर मुतासरा या गैर सेटिस्फैक्शनी वाली गैर इत्मीनान बख्श हुक्मरानी की बल्ली ना चढ़ जाएं। ये जो आज हुआ है, मैं पूछता हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले जो कि हर जगह पे आके रिश्वत मांगते हैं, और वो क्या कर रहे थे? कोई बिल्डिंग का कंट्रोल नहीं था। क्या किसी ने नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फ़ायर एग्ज़िट्स होनी चाहिए और कितनी एग्ज़िट्स होनी चाहिए? क्या रात के 11 बजे भी, जबकि बहुत कम कस्टमर्स थे और ख़ाली दुकानें बंद हो रही थी, उस वक्त भी अगर नहीं निकल सकते तो खुदा न खास्ता ये दिन में होता तो कितने हमारे जो भाई बहन हैं यहाँ पे शहीद हो जाते। तो पीपल्स पार्टी को जवाबदेह होना चाहिए। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इधर आने की ज़हमत नहीं फरमाई है, कोई भी वज़रा भी मेरे ख़्याल से अभी तक इधर आने की ज़हमत नहीं फरमाई है, लेकिन इनको आना चाहिए, मेयर साहब को आना चाहिए, बताना चाहिए कि ये ग्रीन लाइन की वजह से जो आज तकलीफ़ हुई है, जिसकी वजह से फायर ट्रक नहीं आ पा रहा है, इसमें क्या इसका वो है, इनका क्या प्लान है कि कब बनाएंगे ताकि शहर के लोगों को रिलीफ मिले। आज जो है ये ग्रीन लाइन की अंडर कंस्ट्रक्शन 5 साल की जो मसला है, ये जो है ये ज़िम्मेदार है इन लोगों की मौत का, इन लोगों के नुकसान का। ये जो गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, ये ज़िम्मेदार है इन लोगों की मौत का, ये ज़िम्मेदार है इन लोगों के माल का। और मैं सिंध गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ, वफाकी हुकूमत से डिमांड करता हूँ, और कराची शहर से डिमांड करता हूँ, कराची शहर की हुकूमत से, कि इन तमाम लोगों को एक कमेटी बनाई जाए कराची चैम्बर की, इस बिल्डिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनियन है, उसके सदूर की, और जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान सिंध हुकूमत पूरा करे। जो माली नुकसान हुआ है उनके माली नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो लवाहिकीन हैं उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। जो इंजर्ड हुए हैं लोग उनका मुफ्त इलाज करा जाए, लेकिन ये तमाम फ़ौरन कमेटी बनाई जाए। ज़ुबैर मोतीवाला साहब या चैम्बर के जो सदर हैं या फेडरेशन के लोग, बिजनेसमैनों को लें, इस यूनियन के सदर पाशा साहब को लें, दीगर जो मार्केटें हैं उनके सदूर को लें, और ये सिंध हुकूमत को फ़ौरन इससे पेशतर तमाम ये बड़ी जो बिल्डिंगें हैं इसकी एग्जामिनेशन करनी चाहिए, इसमें फ़ायर एग्ज़िट का इंतज़ाम करना चाहिए। खुदारा हर वक्त सिर्फ रिश्वत का मत सोचो, हर वक्त सिर्फ करप्शन का नहीं सोचो, कभी किसी शहरी की जान का भी सोच लो। शुक्रिया। पूरे शहर की फायर टेंडर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। खुदा न खास्ता वाकया शहर में हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? सर, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में बात करें कि जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में अभी तक यहाँ पे कोई गाइड करने के लिए मौजूद नहीं है, लोग बेयारो मददगार घूम रहे हैं, तो इस पर थोड़ा बात करें आप। देखिए, कोई भी हेल्पलाइन नहीं है। 100 लोगों से ज़्यादा कोई कह रहा है, कोई 150 लोग कह रहा है कि अंदर हैं। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन अब इस वक्त जो है वक्त निकल गया है, तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं, तो अब ज़रा मुश्किल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप जलती हुई बिल्डिंग के अंदर भी जगह बना के जा सकें। आपके पास केमिकल्स होने चाहिए जिस केमिकल से आप जो है वो आग बुझा सकें। यहाँ पे पानी से आग बुझाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आग खड़ी हो जाती है, हर थोड़ी देर बाद पानी ख़त्म हो जाता है, फायर टेंडर को वापस जाना पड़ता है। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि दूसरी ट्रकें ला के पानी भरें। और आपने जो बात की कि पूरे कराची के अगर फायर टेंडर्स यहाँ पे आएँ, जो कि चंद ही यहाँ पे आए हुए हैं, तो खुदा न खास्ता अगर एक और इस वक्त मामला हो जाता है तो क्या होगा? ये मतलब बड़े अफसोस की बात है, ये हुक्मरानों की बेइसी की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सिंध गवर्नमेंट वाले हैं ये जवाबदेह हैं कराची की हुकूमत, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि उसने कराची की कोई हुकूमत नहीं दी, खुद ही सारा कंट्रोल रखा है।
ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले जवाब दें कि इन्होंने कैसे ये नक्शे अप्रूव करें, ये क्यों है फायर एग्जिट्स नहीं थी। अच्छा मिफ्ता साहब, इतनी बड़ी आग लगी है, लेकिन हमने खुद सुबह से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, रात से लोग हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फोम सुबह में इस्तेमाल किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि फोम इस्तेमाल किया जाना चाहिए था शुरू में ही? भाई फोम इस्तेमाल करना चाहिए था, केमिकल्स इस्तेमाल करने चाहिए थे, वो जो आग बुझाते हैं इसके अंदर आपको ऑक्सीजन को वो ड्राई ऑफ करना चाहिए था, सील करना चाहिए था। इसके ऊपर बहुत सारे दुनिया भर में तरक्की हो चुकी है, इक्विपमेंट करें। जब हम अपने महलात बड़े बड़े बना लेते हैं, जब हम हर किस्म के बड़े बड़े काम कर लेते हैं पाकिस्तान में जो कि हुक्मरानों के लिए और अशराफिया के लिए आसान होते हैं, तो आम आदमी के लिए वो सहूलतें क्यों नहीं आती? आम आदमी को सिर्फ एक फायर टेंडर पे छोड़ा हुआ है जिसमें हर थोड़ी देर में पानी ख़त्म हो जाता है। आम आदमी को एक फायर टेंडर पे छोड़ा हुआ है जिसमें ना कोई प्रेशर है। अब जब से देख रहा हूँ मैं तो वो पानी जो है वो होर्डिंग को पड़ रहा है, पीछे जहाँ आग लग रही है वहाँ तो पानी नहीं पड़ रहा। और इन लोगों का जो जानो माल का नुकसान हुआ है, इन लोगों के जो कारोबार का नुकसान हुआ है, इसका ज़िम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है, इसकी ज़िम्मेदार कराची हुकूमत है। और हम उनके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये मार्केट वाले बिजनेसमैनों की कमेटी बनाई जाए, इनका तखमीना लगाया जाए कि जो जो नुकसान हुआ है इसका नुकसान पूरा किया जाए। सर एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से एक हाल ही में गुलशन मेमार में एक इमारत में आग लगी थी 12 जनवरी को। 14 जनवरी को उसकी एनओसी जारी कर दी गई कि के इलेक्ट्रिक उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करे। एक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर के भी मामला आते हैं जिसको सीएम खुद मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर देखें, 18 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, अगर ये एक आग भी नहीं बुझा सकते, एक ये रास्ता नहीं बना सकते। यूनिवर्सिटी रोड देख लीजिए आप अपने पीछे और नाज़माबाद के इलाके देख लीजिए, PIB देख लीजिए, कहीं पर पानी नहीं होता, कहीं पर रास्ते नहीं होते, कहीं पर बिजली नहीं होती, कहीं पर तीनों चीज़ें नहीं होती। जहाँ पे आप रास्ता बना रहे हैं, मुझे ये बताएं कि 5 साल क्यों लगे हैं इस रोड को बनाने में? हर जगह पे नहीं बन जाते। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, सिंध के अलावा दूसरे सूबों में भी तो ये काम हो जाते हैं ना। यहाँ पे कौन सी अमर माने है कि ये काम नहीं हो सकता? ये कौन सी आफत है यहाँ पे? ये कौन सा किस आसेब का साया है सिंध हुकूमत के ऊपर और सिंध के ऊपर कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जानें ज़ाया होती हैं? और ये पहला हादसा नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है कि इसको आप वन ऑफ कर सके। कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में रीगल चौक पे आग लगी थी। आए दिन एक दूसरी जगहों पे आग लगती है, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, लियारी में बिल्डिंग गिर गई। जहाँ बाहक हो रहे हैं लोग, बच्चे, कम सिन बच्चे, बेगुनाह लोग, और आपको परवाही नहीं है। ये हुक्मरानों की लापरवाही, हुक्मरानों की बेहिसी और इनकी नाअहली और करप्शन का नतीजा।